कभी कभी इत्तेफाक से। मेरा नाम अंकित सारस्वत है और मैं आगरा से हूँ, सिंगर। अंकित भाई, सबसे पहले ये बताइए कि ये सिंगिंग का जुनून कब सर पे चढ़ के बोला? सिंगिंग का जुनून एक्चुअल में बचपन से ही था, लेकिन उसको पर अभी लगे हैं, 2 साल हुए। जब मैं एमबीए में था तब मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, क्योंकि जनरली मैं सारे जो हमारे कॉलेज के होते थे, फेस्ट होते थे या जनरल लोकल लेवल पे जो हम करते थे, उसमें मैं गाने गाता था। तो उनको अच्छे लगे। उन्होंने मुझसे कई बार कहा कि किसी शो में जाओ, किसी नेशनल लेवल के कॉन्टेस्ट में आप हिस्सा लो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करता हूँ। लेकिन उस समय भी तक भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन हाँ, जब मैं अपने दोस्तों से मिला, अंकित, दिव्यांशु, जो इस समय म्यूज़िक डायरेक्शन भी कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो इन द स्ट्रगलिंग स्टेज, उनके साथ मैंने मिलके ये अपने गानों को एक राह दी। ओके, जब ये राह दी गई तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट क्या मिला था आपको कि आप भाई बड़े अच्छे सिंगर हो, बॉलीवुड में ट्राई करना चाहिए आपको? देखिए, मुझे सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो आज तक मिला है वो ये मिला है कि जो मेरे कॉलेज के मेरे फ्रेंड्स ने ही दिया है मुझे। मेरे जो इंस्पिरेशन रहे हैं किशोर दा, उनका मुझे टैग मिला था जब मैं कॉलेज में था। तो मेरे लिए आज तक उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी बराबरी करना मतलब सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे वो टैग दिया, और हमेशा सारे दोस्त, जितने भी हमारे एडमिन के लोग थे, मेरे कॉलेज के जितने भी टीचर्स थे, डायरेक्टर्स थे, वो सब लोग मुझसे बोलते थे कि यू आर किशोर दा ऑफ फर्स्ट टाइम। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत कुछ है। अंकित भाई, ये वॉइस किस जॉनर को बिलोंग करती है? सूफी, वेस्टर्न? देखिए, मैंने कभी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन कोई सेट जॉनर भी नहीं है मेरा। लेकिन मैंने जो स्टार्ट किया है वो है सूफी रॉक। सूफी रॉक जो है, वो मिक्सचर है सूफी जनर का और रॉक जनर का। तो जिसमें हम जब गाते हैं तो पिच थोड़ा हाई रहता है, लेकिन फील जो है वो आ जाती है। तो मेरा वो जनर है। किशोर दा का जब आपको लकब मिला था, जब आप बराबरी की गई थी थोड़ी सी, तो वो कौन सा सॉन्ग था जिस पे आपको ये? बहुत सारे ऐसे गाने हैं जब मैं अपने कॉलेज में गाता था, और जनरली हम लोग फ्री टाइम में जब कैंटीन में बैठते थे तो मेरे साथ मेरे दोस्त आके बैठ जाते थे। करीब 20-25 लोग हम लोग बैठते थे, और फिर जब मैं गाता था तो वो सब मस्त हो जाते थे। तो जनरली हम लोग जो गाते थे, उन गानों में से कुछ हैं, जैसे रिमझिम घिरे सावन, जो किशोर जी का बहुत बहुत बढ़िया गाना है। इसके अलावा मेरे मित्र जो मुझे बार बार कहते थे कि भाई ये सुनाओ, मुझे वो सुनाओ, वो है आते जाते खूबसूरत आवारा रास्तों पे। बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है वो गाना। दो लाइनें होने। हम्म, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आपका बॉलीवुड का सफ़र स्टार्ट हो चुका है, और बहुत मुश्किल भी होता है क्योंकि बहुत एल्बम्स आते हैं और पता नहीं कब चले आते हैं, लेकिन कुछ एल्बम्स ऐसे होते हैं जो दिल को टच कर जाते हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ मैं इससे, क्योंकि बहुत सारे गाने आते हैं, रोज़ बनते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे गाने होते हैं जो लोगों के दिल को छूते हैं, श्रोता जिनको पसंद करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे गानों को कोई सुनता है और मुझसे बोलता है कि मैं आपका फ़ैन हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसको अब एक कॉम्प्लीमेंट की तरह से लेता हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो अंकित भाई, आगरा से लेके मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा? देखिए, आगरा बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन हाँ, दुनिया भर में
जो है एक उसको एक इम्पोर्टेंस मिली हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ ताजमहल। और इतना खूबसूरत बना हुआ है ताजमहल, वो उसकी जो खूबसूरती है मैं चाहता हूँ मेरी आवाज़ में आ जाए। मैं चाहता हूँ कि लोग जब सुने मेरी आवाज़ तो ये कहें कि हाँ ये है जो ताजमहल को बिलोंग करता है। और अगर कोई बोले कि हाँ भाई आगरे में क्या चीज़ें फेमस हैं, तो मैं चाहता हूँ कि लोग कहें कि हाँ ताजमहल एक है फेमस, तो एक हो सकता है अंकित भी है। मैं चाहता हूँ ये सोचें लोग। ताजमहल की खूबसूरती को किस तरह से अपने लफ्जों में और अपनी वॉइस में उतारेंगे आप? कुछ इस तरह की तैयारी की है आपने? तैयारी मैं कभी जनरली कोई चीज़ तैयारी के साथ नहीं करता, ये चीज़ें हो जाती हैं। मैंने अपने जो गाने भी गाए हैं वो हमने जनरली शुरुआत की थी और अच्छे बने। लेकिन हाँ जब हम लोग काम करते हैं उस वक्त हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। ताजमहल की खूबसूरती को अगर हम देखेंगे तो ताजमहल की खूबसूरती यूं है कि शाहजहां ने उसको अपनी बेगम के लिए बनवाया था, मुमताज़ के लिए। तो वो जो एक प्यार था, वो जो एक सोलफुल जो एक उनका सोचना था कि मैं ये काम करूँगा, तो वो जो प्यार छलकता है वो मेरे गानों में आपको सुनाई देगा। वो भीगी सी यादों में भी आपको सुनाई देगा, और अभी जो नया मेरा गाना आ रहा है उसमें भी आपको ज़रूर सुनाई देगा। तो ये एल्बम का आगाज हुआ कैसे, कब, और ये बेदार सोच हुई कब? सोच हम लोगों ने भीगी सी यादें जब पहला सॉन्ग मैंने किया था, उसके बाद जब पर लग गए तो उसके बाद हमने सोचा कि ऐसा गाना करते हैं जो लोगों को नाचने पे भी मजबूर करे, सोचने पे भी मजबूर करे, और एक बार सुने अगर तो वो 5 बार सुने। और ऐसे समय पे सुने जब उसके साथ कोई ना हो, ऐसे समय पे भी सुने जब उसके साथ उसका साथी हो। तो ये सब चीज़ें सोच के हमने ये गाना मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने लिखा था और उन्होंने कंपोज किया, फिर मैंने गाया। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं गा सकता हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। किस किस मूड के गाने होंगे और कितने कितने जॉनर को बिलोंग करेंगे वो सॉन्ग्स? देखिए मैं अभी कोई भी फिक्स जॉनर में नहीं चाहता हूँ कि मैं रह कर रह जाऊँ। मैं चाहता हूँ मैं हर जॉनर में गाऊँ। रोमांटिक भी हो, सूफी रॉक भी हो, सूफी भी हो, और इसके अलावा जो जॉन जिसमें मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ मैं चाहता हूँ कि वो मैं गा के दिखाऊँ। कितने कितने गाने हैं एल्बम के अंदर? अभी हम इंडिविजुअली एक एक सॉन्ग करके ऐसे रिलीज़ कर रहे हैं, और अब जो कर रहे हैं उसका नाम है तू। उसके बाद बहुत सारे आएंगे, बहुत से फोक से भी होंगे, बहुत से इंटरनेशनल लेवल के भी हो सकते हैं। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। 2 लाइन हो जाए, है तू। बिल्कुल। है तू आज भी इन फिजाओं में, है तू महफिल की इन शामों में, है तू मेरे अल्फाजों में, मेरी यादों में, मेरी बातों में, मेरी जिंदगी मेरी राहों में। हे हे कह देना, कह देना, दूरियां क्यों अपनी सी लगी। ये है। अंकित भाई, आप सुनने में आपका प्रोडक्शन हाउस भी है, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह का प्रोडक्शन है, क्या है? जी हाँ, हम लोग ये जो सॉन्ग्स कर रहे हैं वो मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है, जिसका नाम है दाऊजी फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट। हम लोग वी आर आगरा बेस्ड, लेकिन हम लोग मुंबई में भी काम कर रहे हैं। अभी हम लोग इसमें म्यूज़िक वीडियोस कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम लोग एक टेली फिल्म भी इसमें करेंगे, जो रियलिटिक सिनेमा से काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड होगी। तो दीज आर द प्लान्स अभी तक। तो ये बताइए, बॉलीवुड में किसी ना किसी सिंगर का कोई ना कोई आइडियल तो होता है, आपका कौन है? मेरे आइडियल किशोर दा ही हैं, और किशोर दा के बारे में कुछ भी कहना तो मतलब शब्द काफ़ी नहीं है। हाँ, अभी जिनको मैं समझता हूँ कि हाँ बहुत अच्छे सिंगर हैं मेरी नज़र में, वैसे तो सभी अच्छे हैं, लेकिन मैं जिनको फॉलो करता हूँ वो है अरिजीत सिंह। बहुत अच्छा लगेगा कभी उनके संग काम करने का मौका मिलेगा तो। ओके, सूफियाना अंदाज की भी आपकी आवाज़ है, तो पर्सनली किस तरह के गाने पसंद करते हैं आप? मैं बहुत ही रोमांटिक गाने जो ज़्यादा रोमांटिक होते हैं मुझे बहुत पसंद हैं वो गाने सारे, और मैं कोशिश भी करता हूँ कि मेरे गानों में एक एहसास ज़रूर हो, क्योंकि जब गानों में से एहसास निकाल दिया जाता है तो वो सिर्फ नाचने के काम आते हैं। तो
म्यूज़िक के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे रोमांटिक बहुत अच्छा लगता है, रोमांटिक। फाइनली अपनी ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरा जो आने वाला गाना है तू, उसको सुने, एक बार सुने, अगर अच्छा लगे तो बार बार सुने, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं एक गाने को बनाने में, और बहुत अच्छा लगेगा अगर ये गाना बहुत ऊंचाइयों पर जाए, क्योंकि इसके बाद मैं रुकूंगा नहीं, मैं और चीज़ें लेके आऊँगा, और नए नए गाने बहुत अच्छे अच्छे अपने म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ, अपने लोगों के साथ मेहनत करके, अंकित दिव्यांशु जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं मेरे, उनके साथ मिलके हम लोग बहुत अच्छे अच्छे गाने आपके लिए लाएंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ देखिए, सुनिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।